Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning classes. Class 7th, subject General Science, Chapter 4 Transmission of Heat, Part 1 Reading and Explanation. I am your science teacher Asma Gul. Students, take out page 101 of your book. Chapter name is Transmission of Heat. कैसे हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, मुंतकिल होती है. From our previous knowledge, we know that energy is necessary for bodies to do work. अपनी पिछली नॉलेज से मालूमात से हमें ये पता चलता है कि एनर्जी जो है वो हर बॉडी को काम करने के लिए चाहिए होती है, ज़रूरत उसको एनर्जी की पड़ती है. वी हैव ऑल्सो स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस दैट एनर्जी हैज़ मैनी फॉर्म्स. हम अपनी पिछली क्लासेस में ये भी पढ़ चुके हैं कि एनर्जी की बहुत सारी अकसाम हैं. वन ऑफ दोज फॉर्म्स इज़ हीट. उसमें से एक किस्म हीट है, गरमाइश है. इट्स नेचर इज़ काइनेटिक. ये मुतहरिक होती है, हरकत में होती है. एंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ इन ट्रांजिट, दैट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. और ये एनर्जी की एक ऐसी किस्म है जो कि मुंतकिल हो सकती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. इन दिस चैप्टर वी शैल डील विद द क्वेश्चंस. इस चैप्टर में हम कुछ सवालात पर बहस करेंगे, जैसे कि नंबर 1, व्हाट कॉजेज़ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज़. क्या वजूहात है जिनकी बिना पर टू बॉडीज़ में फ़्लो ऑफ हीट हो सकती है. हाउ डज़ फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस. फ़्लो ऑफ हीट कैसे होती है और व्हाट आर मोड्स ऑफ फ्लो ऑफ हीट, या फिर मोड ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी हीट कैसे फ़्लो करती है, उसके तरीके क्या हैं. हाउ कैन वी अप्लाई ट्रांसफ़र ऑफ हीट टू मेक लाइफ कंफर्टेबल. हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे कर सकते हैं. द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ हीट. किस वजह से हीट फ्लो करती है. वी सेंस हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन डेली लाइफ. हम अपनी डेली लाइफ में हॉटनेस यानी गर्माइश और ठंडक को महसूस कर सकते हैं. सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉट सच एज हॉट कप ऑफ टी. कुछ चीज़ें गर्म होती हैं जैसे कि एक गर्म चाय का प्याला. अदर्स आर कोल्ड सच एज कोल्ड ड्रिंक ऑफ कोक. कुछ चीज़ें ठंडी होती हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक या फिर कोक. एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर हेयर इज़ दैट अ हॉट बॉडी डज नॉट हैव मोर हीट. एक ज़रूरी पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि हॉट बॉडी में गर्माइश इतनी नहीं होती. इट हैज़ मोर थर्मल एनर्जी and it is hot because it is at high temperature, that is degree of hotness. इसमें थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है यानी वो एनर्जी जो हीट की वजह से हो. एंड इट इज़ हॉट बिकॉज इट इज़ एट हाई टेम्परेचर. और ये गर्म इसलिए होता है क्योंकि इसको ज़्यादा हरारत मिलती है. ऑन द अदर हैंड अ कोल्ड बॉडी पोजेसेस लो टेम्परेचर. इसके बरक्स जो कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर लो होता है. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी. हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में टेम्परेचर फ्लो हो रहा है. When hot and cold bodies are brought close to each. Okay students, now take out page 102. When hot and cold bodies are brought closer to each other, the hot body transfers some of its thermal energy to the cold one. जब हॉट और कोल्ड बॉडी को एक दूसरे के नज़दीक लाया जाता है तो हॉट बॉडी जो है अपनी थोड़ी सी थर्मल एनर्जी कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती है. In this way, the thermal energy and temperature of the hot body decreases and it cools down. इस तरह जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर और थर्मल एनर्जी कम हो जाती है और वो ठंडा हो जाता है. The thermal energy and the temperature of the cold body increases and it heats up. जबकि जो कोल्ड बॉडी है उसके टेम्परेचर और थर्मल एनर्जी बढ़ जाता है और वो गर्म हो जाता है. This transfer of thermal energy is called the flow of heat. ये जो थर्मल एनर्जी का मुंतकिली है इसको फ्लो ऑफ हीट कहते हैं. सो हीट इज़ थर्मल एनर्जी इन ट्रांजिट. तो हीट क्या है. हीट वो थर्मल एनर्जी है जो मुंतकिल होती है. द फ्लो ऑफ हीट कंटिन्यूज टिल द थर्मल एनर्जीज ऑफ बोथ द बॉडीज़ बिकम सेम. ये फ्लो ऑफ हीट जारी रहती है जब तक दोनों बॉडीज़ यानी हॉट और कोल्ड बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए या फिर थर्मल एनर्जीज उनकी सेम ना हो. हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी. हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में मुंतकिल होती है.
स्टडी सप्लीमेंट यानी हमारे पास कुछ ऐसा पॉइंट है जिससे हमारी नॉलेज में इजाफा हो। हीट कैन फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट वन एज वेल। हीट एक कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, बट दिस रिवर्सल ऑफ अ हीट फ्लो डज नॉट हैपन ऑन इट्स ओन। लेकिन ये जो हीट का रिवर्स प्रोसेस है, यानी इस हीट फ्लो का उलट है, ये ख़ुद ब खुद नहीं होता। टू रिवर्स द फ्लो ऑफ हीट वी हैव टू सप्लाई एनर्जी। इस प्रोसेस को उल्टा चलाने के लिए हमें इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस रिवर्सल इज़ इन अ रेफ्रिजरेटर। इसकी एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर है। वी सप्लाई द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द रेफ्रिजरेटर पुल्स heat from the cold body that is food and expel it into the hot body environment। हम जब रेफ्रिजरेटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली प्रोवाइड करते हैं तो रेफ्रिजरेटर फूड में से हीट को खींचकर बाहर एनवायरनमेंट की तरफ निकालता है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कोल्ड रिजर्वॉयर जो कि फूड होता है, हॉट रिजर्वॉयर जो कि हमारे पास एनवायरनमेंट है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं टू द रेफ्रिजरेटर, कोल्ड रिजर्वॉयर में से हीट पंप हीट खींचकर एनवायरनमेंट की तरफ निकाल लेता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड दिस एक्टिविटी, हीट फ्लो एपरेटस। एपरेटस यानी हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए। अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी का एक ग्लास। अ ग्लास ऑफ आइसी वाटर, बर्फ़ के पानी का एक ग्लास। प्रोसीजर तरीका, ऐड हॉट वाटर इन वन ग्लास। एक ग्लास में गर्म पानी डालें। पुट आइस इन वाटर ऑफ अदर ग्लास। दूसरे ग्लास में पानी में बर्फ़ डालें। शेक द आइस वाटर टू मेक इट कोल्ड। इस बर्फ़ वाले पानी को हिलाएं ताकि वो कोल्ड हो जाए यानी ठंडा हो जाए। डिप योर फिंगर फॉर जस्ट अ मोमेंट इन हॉट वाटर एंड फील इट्स हॉटनेस। गर्म पानी के ग्लास में अपनी फिंगर को थोड़ी देर के लिए डिप करें ताकि आप उसकी गर्माइश को महसूस कर सकें। रिपीट दिस प्रोसेस विद कोल्ड वाटर ग्लास। ठंडे पानी के ग्लास में भी यही प्रोसेस रिपीट करें, यानी अपनी फिंगर उसमें डिप करें और उसकी कोल्डनेस को फील करें। नाउ मिक्स बोथ हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर इन अ जग। अब इन दोनों पानी यानी गर्म और ठंडे पानी को जग में डालें, उसको मिक्स करें। शेक द जग टू मिक्स देम। जग को हिलाएं ताकि ये पानी मिक्स हो जाए। नाउ फील द मिक्स्ड वाटर इन द जग। अब जो जग में आपने पानी डाला है उस मिक्स्ड वाटर को आप महसूस करें, उसमें फिंगर डिप करके उसको महसूस करें। क्वेश्चंस, इज़ द मिक्स्ड वाटर इन द जग हॉटर देन द हॉट वाटर ग्लास? क्या जग में जो हमने पानी मिक्स किया है वो उस गर्म पानी के ग्लास से ज़्यादा गर्म है? द आंसर इज़ नो। इज़ द मिक्स्ड वाटर इन द जग कोल्डर देन द कोल्ड वाटर ग्लास? क्या जग में हमने जो मिक्स पानी डाला है वो कोल्ड वाटर ग्लास से ज़्यादा ठंडा है? द आंसर इज़ नो। वट हैपन्स आफ्टर द वाटर फ्रॉम बोथ द ग्लासेस आर मिक्सड? क्या होता है जब दोनों ग्लास यानी ठंडे और गर्म पानी को मिक्स किया जाता है? द आंसर इज़ द हीट फ्लोज फ्रॉम hot water to the cold water and the process continues until the flow of heat continues until the thermal energy of both the bodies becomes same। यानी ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक इन दोनों की थर्मल एनर्जी सेम ना हो जाए। मोड्स ऑफ फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट के तरीके। In the previous section, we came to know that heat is transferred from hot to cold bodies due to difference in their thermal energies। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने पढ़ा कि हॉट और कोल्ड बॉडी में थर्मल एनर्जी की डिफरेंस की वजह से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि Okay students, now come towards page 103. How does this flow of heat takes place? Flow of heat कैसे होती है?
वी आर फेमिलियर विद द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम मादे की थ्री स्टेट से वाकिफ़ हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। The way in which flow of heat takes place also depends on what state of matter the hot body and cold body are made of. फ्लो ऑफ हीट किस तरह होती है ये इस बात पर भी डिपेंड करती है कि हॉट और कोल्ड बॉडी किस स्टेट्स ऑफ मैटर से बने हुए हैं। एज अ रिजल्ट देयर आर थ्री मोड्स ऑफ फ्लो ऑफ हीट। एज अ रिजल्ट फ्लो ऑफ हीट के तीन तरीके हैं। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन एंड नंबर 3 रेडिएशन। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि आपको दिखाया गया है हॉट से कोल्ड बॉडी में किस तरह हीट ट्रांसफ़र हो रही है। हीट फ्लोज ड्यू टू, यानी फ्लो ऑफ हीट के तीन तरीके आपको दिखाए गए हैं। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन या नंबर 3 रेडिएशन। In this section, we will study these three modes of flow of heat with the help of experimental activities. अब इस सेक्शन में हम फ्लो ऑफ हीट के तीन तरीके पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ की मदद से। नंबर 1 इज़ कंडक्शन। फ्लो ऑफ हीट का जो फर्स्ट तरीका है वो कंडक्शन है। द फर्स्ट मोड ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज़ कंडक्शन। इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स, ये सॉलिड्स में होता है। इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर फिक्स्ड इन देयर प्लेसेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। आप पढ़ चुके हैं कि जो सॉलिड्स हैं उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब प्रेजेंट होते हैं और अपनी फिक्स जगह पर रहते हैं, मूव नहीं कर सकते ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की असर की वजह से ये अपनी जगह से नहीं हिल सकते, सिर्फ अपनी जगह पर रह कर ही वाइब्रेट कर सकते हैं या फिर जिगल कर सकते हैं, हल्के झटके खा सकते हैं, लेकिन मूव नहीं कर सकते। पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह पर रहकर, अपनी फिक्स पोजीशन पर रहकर ही वाइब्रेट कर सकते हैं। So during conduction of heat in a solid, the particles that have more thermal energy, that is particles of hotter region, share it with the nearby particles of low thermal energy, particles of colder region. कह रहे हैं कि जब कंडक्शन के प्रोसेस में जिस पार्टिकल को हीट मिल रही है, जिसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, वो अपनी जगह पर रहकर अपने साथ वाले पार्टिकल को तो थर्मल एनर्जी पास कर सकता है, उसके साथ शेयर कर सकता है। The point to remember here is that the particles of the conductor, that is solid or medium, only share their thermal energy. यहाँ पर जो बात याद रखनी है वो ये है कि कंडक्शन के प्रोसेस में जिस पार्टिकल को हीट मिल रही है, जिसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, वो सिर्फ उस थर्मल एनर्जी को शेयर कर सकता है। They do not move from hot to cold region themselves. वो इस हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, मूव नहीं कर सकते। हैंस कंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज, सो कंडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे? द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट विदाउट द फ्लो ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज़ कॉल्ड कंडक्शन। वो प्रोसेस जिसमें फ़्लो ऑफ हीट तो होती है लेकिन पार्टिकल ऑफ द मीडियम यानी सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, फ़्लो नहीं कर सकते, ऐसे प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। गुड एंड बैड कंडक्टर्स। अमंग सॉलिड्स सम कंडक्ट हीट वेरी क्विकली। सॉलिड्स में से कुछ ऐसे हैं जो कि हीट को बहुत जल्दी पास करते हैं, कंडक्ट करते हैं। दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, इनको गुड कंडक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स सच एज आयरन एंड स्टील गेट हॉट वेरी क्विकली। मेटल्स में से कुछ ऐसे हैं जैसे कि आयरन और स्टील हो गया। स्टील जो होता है, लोहा, वो बहुत जल्दी गर्म होता है। सॉलिड मटेरियल सच एज वुड, प्लास्टिक एट्सेट्रा, नॉन मेटल्स इन जनरल कंडक्ट हीट वेरी स्लोली। कुछ सॉलिड मटेरियल जैसे कि लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गए, जो नॉन मेटल्स हैं, वो हीट को बहुत स्लोली पास करते हैं, कंडक्ट करते हैं। दे आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, इनको बैड कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स कहते हैं। द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स दैट आर यूज्ड इन डेली लाइफ। हमारे पास आगे एक टेबल गिवन है जिसमें हमारी आम लाइफ में, डेली लाइफ में जो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं उसकी एक लिस्ट दी गई है। Okay students, now take out page 104.
Here we have a list of conductors and insulators. आपके पास लिस्ट है कंडक्टर और इंसुलेटर्स की जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. कंडक्टर्स में हमारे पास है आयरन, स्टील, कॉपर, मेटल एलॉयज़ यानी मिक्सचर ऑफ मेटल्स एट्सेट्रा. एंड इंसुलेटर्स में हमारे पास है वुड, प्लास्टिक, वूल जो ऊन होती है, ग्लास शीशा, पॉलीस्ट्रीन फोम पैकिंग मटेरियल जो यूज़ होता है, कार्डबोर्ड, एयर, डी आयोनाइज्ड वाटर यानी वो वाला वाटर जिससे आयंस रिमूव करके उसे प्योरीफाई किया जाता है एट्सेट्रा. द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन बेटर. हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसके ज़रिए से हम प्रोसेस ऑफ कंडक्शन को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं. हमारे पास एक्टिविटी है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कंडक्शन. कंडक्शन के प्रोसेस का मुजाहरा हम करेंगे कि है कैसे होता है. यू विल नीड, आपको जो चाहिए, मेटल रॉड. आपके पास मेटल रॉड है, वैक्स, मोम वैक्स, कैंडल, ठीक है, मोमबत्ती, बैलेंसिंग सरफेस सच एज वुडन ब्लॉक. आपके पास एक बैलेंसिंग सरफेस चाहिए जैसे कि एक वुडन ब्लॉक विद अ ग्रूव जिसमें थोड़ी सी जगह बनाई गई है ताकि मेटल रॉड को फिक्स किया जा सके. प्रोसीजर तरीका. फिक्स द मेटल रॉड इन द ग्रूव ऑफ द वुडन ब्लॉक. मेटल रॉड को वुडन ब्लॉक के ग्रूव में फिक्स कर दें. अप्लाई वैक्स ऑन वन एंड बी ऑफ द रॉड. मेटल रॉड के जो बी वाला एंड है उस पर वैक्स फिक्स कर दें, उसमें वैक्स लगा दें. लेट द वैक्स कूल एंड सॉलिडिफाई. इस वैक्स को ठंडा होने दें ताकि वो जम जाए. लाइट अप अ कैंडल एंड प्लेस इट अंडर द अदर एंड ए विच इज़ विदाउट वैक्स. एक कैंडल जलाएं और उसको उस साइड पर रखें जो कि मेटल रॉड का एंड ए है जिसमें वैक्स नहीं लगा हुआ. पॉइंट टू पॉन्डर. अब यहाँ पर जो गौर करने वाले पॉइंट्स हैं वो क्या हैं. डज द हीट ऑफ द कैंडल मूव टू एंड बी. क्या जो एंड बी है उस तक जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है. जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जब हम यहाँ पर कैंडल रखते हैं तो जो हीट है वो स्लोली ट्रांसफ़र होकर एंड बी तक जाती है और वैक्स जो है वो पिघल जाती है. आप देख रहे हैं वैक्स पिघल रही है जो कि नीचे इस ग्लास जार में जमा हो रही है. ओके, डज द वैक्स मेल्ट आफ्टर सम टाइम. क्या वैक्स जो है वो थोड़ी देर बाद मेल्ट हो रही है. जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं वैक्स मेल्ट हो रही है और नीचे जो ग्लास जार है उसमें गिर रही है. इफ़ इट डज वाई डज इट टेक्स टाइम. अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो ये टाइम क्यों ले रहा है. हमने नेक्स्ट जो पिछला पेज था उसमें हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड्स हैं इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं. दे कांट मूव, ये मूव नहीं कर सकते. तो इसीलिए जब यहाँ पर हीट मिलती है इनको तो एक पार्टिकल दूसरे अपने साथ वाले पार्टिकल को जो थर्मल एनर्जी है वो ट्रांसफ़र करता है, हीट को ट्रांसफ़र करता है. इस तरह जो दूसरा वाला पार्टिकल है ये फिर तीसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र करेगा, तीसरा वाला चौथे वाले को, और इस तरह ये प्रोसेस जारी रहेगा. ठीक है, तो इसलिए इसमें जो है टाइम लगता है क्योंकि ये जो एक पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफ़र करता है, इसमें टाइम लग रहा है और इसलिए स्लोली स्लोली ये प्रोसेस होता है. और वैक्स जो है फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब हीट मिलती है तो तब वैक्स जो है पिघलना स्टार्ट होगी. Okay students, this is the end of our part 1. We will study next part of this chapter in our next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.